सर्वेभ्यः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। महाकवि शूद्र कुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं देवेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम मतुप वतुप और इनी प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तद्धित में हम पहुंच चुके हैं। CUET UG वाले जो भी छात्र हैं वो तैयार रहें। प्रत्यय हमारे कुछ दिनों में समाप्त होने वाले हैं। अब बस तद्धित के कुछ प्रत्यय बचे हैं और कुछ स्त्री प्रत्यय बचे हैं। सबसे पहले मतुप प्रत्यय को जान लेते हैं। वतुप हमारे सिलेबस में नहीं है, पर प्रकरण वशात जिनको अध्ययन करना हो वो पढ़ सकते हैं, जिन्हें नहीं पढ़ना इसके लिए कोई समस्या नहीं है। ठीक, जो उसका है ना, अथवा जो उसके पास है उसके लिए हम मतुप और वतुप दोनों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं का प्रयोग भी लगभग इसी प्रकार से होता है ना, युक्त या बाला, इस अर्थ में जो उस चीज़ से युक्त है ना, उसमें जो उसके पास है उसके अर्थ में मतुप प्रत्यय होता है। और मतुप में केवल मत शेष रहता है। ऊ की संज्ञा पा की संज्ञा हो जाती है ना। और यदि शब्द के अंत में उपधा में आ अथवा दीर्घ आ अथवा मा हो तो मत को बत हो जाता है, यानी वतुप प्रत्यय हो जाता है फिर। ठीक है, ऐसे मत के जो रूप हैं वह पुल्लिंग में भगवत शब्द के समान चलेंगे। भगवत शब्द है अथवा मघवत शब्द है ना, इनके समान चलेंगे। स्त्रीलिंग में ई लग जाता है उगितश्चगीप, क्योंकि यहाँ ऊ की संज्ञा हुई है मतुप में, इसलिए यहाँ पर ई लग जाएगा। और जैसे भगवती शब्द है ना, धनवती है, गुणवती है, ज्ञानवती, विद्यावती, ये सब रूप बन जाएंगे। ऐसा ई लगाकर नदी के समान रूप चलेंगे। फिर नपुंसक लिंग में जगत के समान चलेंगे। जैसे धन से जो युक्त है उसको कहते हैं धनवान, है ना। धनवत मूल शब्द है और उससे धनवान शब्द बन गया। उसी प्रकार से गुणवत, ज्ञानवत, विद्यावत, है ना। धीमत शब्द से धीमान बना, श्रीमत से श्रीमान बन गया। मतिमत शब्द से मतिमान बना, बुद्धिमत शब्द से बुद्धिमान बना, है ना। और उसी का स्त्रीलिंग में देखें तो धनवती बन गया, धनवत। धनवती जो शब्द है, धनवती, गुणवती, ज्ञानवती, विद्यावती, धीमती, श्रीमती, बुद्धिमती, सब में ई लगा दीजिए, वही रूप बनेगा, है ना। जैसे भगवत शब्द का क्या बन जाता है पुल्लिंग वचन में? भगवान। वैसे ही मूल शब्द क्या है? भगवत। वैसे ही बुद्धिमत, विद्यावत, धीमत, मतिमत, है ना, वही मान लीजिए। एक सिंपल सा तरीका यह भी है कि आप जब शब्द रूप याद करते हैं तो उसका बहुवचन, प्रथमा बहुवचन का रूप याद करिए। प्रथमा बहुवचन का रूप क्या बनता है भगवान का? भगवन्तः, है ना, यही बनता है ना, भगवन्तः। तो यहाँ इस विसर्ग को हटा दीजिए, इस ना को हटा दीजिए, शेष क्या बचेगा? भगवत। इसमें तकार लगा दी, भगवत, यह मूल शब्द है। ऐसे ही बुद्धिमन्तः तो बनेगा क्या? बुद्धिमत। श्रीमन्तः श्रीमत, धीमन्तः धीमत। उसी प्रकार से धनवत्यः धनवत, वही आ गया ना। गुणवत्यः गुणवत, फिर बाद में गीप वगैरह लगेंगे ये। ठीक, तो ऐसा भी एक ट्रिक है जानने की। अब यहाँ कुछ देखते हैं, जैसे भास्वान, सानुमतः शिखरे द्योतते, विद्यावंतो यहाँ है, ये बहुवचन का प्रयोग है। विद्यावंतो मतिवंतो सर्वत्रादरम लभन्ते। विद्यावान और बुद्धिमान जो लोग हैं, ज्ञानवंतश्च, वे सभी जगह पर आदर प्राप्त करते हैं। तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, विद्यावंतः, और फिर उसको उत्व हो गया। संधि वाले नियम हम जानते ही हैं, तो आपने संधि पढ़ी ही है तो आप समझ ही गए होंगे। और कुछ नहीं है यहाँ पर उदाहरण के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्हीं प्रत्यय पर आते हैं। अत इन्हीं ठनऊ, अकारांत शब्दों से युक्त और बाला वही अर्थ में होता है। इन्हीं प्रत्यय, ठन अथवा ठग को हमें पढ़ना नहीं है, केवल इन्हीं को ही पढ़ना है, वही हमारे सिलेबस में है। इन्हीं में भी इन शेष रह जाता है, ई की संज्ञा लोप हो जाती है। ठीक है, बचता क्या है? इन शेष रह जाता है। जैसे गुण है, गुण में ई मिल जाएंगे तो आ और ई मिलकर फिर से ई हो जाता है और गुणिन रूप बन जाएगा। हाँ, गुण नहीं होगा, यहाँ गुणिन कर दें आप। ठीक, एक आदेश हो जाएगा दोनों के स्थान पर। इसी प्रकार से धनिन, है ना, ज्ञानिन, दंतिन, जिसके पास दांत हैं दंतिन, है ना, इन प्रत्यय वाले ये सब रूप बन जाएंगे। इसी प्रकार से करिन, और इनके रूप चलेंगे करिन के तुल्य। ठीक है, अथवा ज्ञानी शब्द के रूप भी अगर याद हों, धनिन शब्द के याद हों, ज्ञानिन शब्द के याद हों, उसी प्रकार से। ठीक है, अब इनमें भी अलग वो स्त्रीलिंग वाले हम बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, गुणिनः, धनिनः, ज्ञानिनः, कुशलिनः,
दूरदर्शिनः, ये सभी इनमें इन्हीं प्रत्यय लगा है। अंत में जो इन दिख रहा है ना, गुणन में भी इन है, धनन में भी इन है, ज्ञानन में भी इन है, कुशलन में भी इन है, दर्शन में भी इन है। तो यह इन हमें निर्देशित कर रहा है कि यहाँ इन्हीं प्रत्यय है। तो जहाँ आपको इन दिखे वहाँ समझ लीजिए इन्हीं प्रत्यय है। जहाँ पर मान अथवा मान दिखे वहाँ समझ लीजिए बतुप या मतुप है। जहाँ बत दिखेगा वहाँ बतुप है ना, जहाँ बा दिखेगा वहाँ बतुप, जहाँ माँ दिखेगा वहाँ मतुप। कभी कभी ये लगभग पहचानने की ट्रिक है, ऐसा नहीं सदैव ऐसा ही रहेगा, कभी और कुछ भी हो सकता है ना। कभी क्रियापद को ही आप कर्तृपद समझ ले, ऐसा भी हो जाता है। तो इसके लिए अभ्यास चाहिए, शब्दों को पहचानिए कि कौन शब्द किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हमने उठा लिया है NCERT की पुस्तक द्वारा मतुप प्रत्यय। तो यहाँ भी थोड़ा और अच्छे से इन्होंने समझाया है। जैसे शक्तिमत से शक्तिमत, शक्तिमान और शक्तिमत दोनों बनेंगे ना। प्रथमा एक वचन में बनेगा शक्तिमान और मूल शब्द रहेगा शक्तिमत। उसी प्रकार से श्रीमत श्रीमान, धीमत धीमान, बुद्धिमत बुद्धिमान, मधुमत मधुमान, इक्षुमत इक्षुमान, कीर्तिमत कीर्तिमान इत्यादि रूप बनेंगे। ठीक है, बतुप प्रत्यय में भी देख लीजिए धनवान धनवत, बलवत बलवान, रूपवत रूपवान, विद्यावत विद्यावान, गुणवत गुणवान, लक्ष्मीवत लक्ष्मीवान। तो समझ गए होंगे, जहाँ बान मान दिखे वहाँ समझ लीजिए कि हमारा बतुप या मतुप होगा। ठीक, इनके रूप पुल्लिंग में भवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान, नपुंसकलिंग में जगत के समान, ऐसे रूप चलेंगे। फिर आता है इन्हीं प्रत्यय। इन्हीं प्रत्यय भी वही अर्थ वाला है, बाला अर्थ में ना। इसके पास रथ है, वह रथिन, हाँ मूल रूप बनेगा रथी, रथी रथिनौ रथिनः। इसी प्रकार से दंडिन, दंडी दंडिनौ दंडिनः, बलि 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 बलिनौ बलिनः। इसी प्रकार से गुणी गुणिनौ गुणिनः, धनी धनिनौ धनिनः, धनवान रूप वाला बन गया। गुणी जनः शोभते, गुणिनः सर्वत्र पूज्यन्ते, धनिनः अद्यत्वेऽधिकं धनं लब्धुं यतन्ते, बलिना पुरुषेण सर्वत्र बलस्यैव प्रयोगः क्रियते। ठीक, तो ऐसे अधिक यह सब यहाँ पर गुणी शब्द था, ये प्रथमा का था, ये प्रथमा बहुवचन का था, ये प्रथमा बहुवचन, ये तृतीया एक वचन का था। ठीक, इन्होंने लिखा भी है। तो इस प्रकार से हमारा गुण इन्हीं और मतुप प्रत्यय का यह प्रकरण समाप्त होता है। कोई शंका हो तो कमेंट करिए, अथवा ग्रुप में भी आप लिख सकते हैं। PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी, अथवा हम इसे टेलीग्राम पर भी डाल देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।